आएंगी बच्चों के लिए और ये लोग देखिए ये तो बहुत बढ़िया अभी देखिए तो बहुत बढ़िया नहीं दो चार लोगों ने अंदर नाव से 25 लोग न जाए इसके लिए आप जाइए आप प्रिंसिपल के आप एमएलसी हैं माननीय है ब्लड देके आए जो साथ में आएंगे दिक्कत आप यहाँ पर देखिए हम मरीज हैं और यहाँ पेशेंट देखिए यहाँ मरीज और पेशेंट हैं मुझे भी मालूम है मुझे भी मालूम है मुझे भी मालूम है मुझे भी मालूम है कोई इशू नहीं बना रहा कोई पेशेंट को जाने दो पेशेंट के घर देखिए मालूम इशू आप हम कहाँ मना करते हैं प्रिंसिपल से उलझ जाइए ऐसे ही प्रिंसिपल से बहस कर लीजिए आप सिक्योरिटी ऑन डायरेक्शन है मेडिकल कॉलेज में ये मेडिकल इशू है न कि पुलिस इशू है ये मेडिकल इशू है मैं कहाँ जा रहा हूँ आप अनावश्यक जो है इशू बनाते हैं एक पेशेंट के और मरीजों का इशू है और चलो आप लोग यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं ये देखिए मतलब पेशेंट ना आए हल्ला मचा रहे हैं लोग हाँ बताओ चलिए वही रास्ता खाली करिए आप लोग हाँ बोलो एमएलसी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फिरोज़ाबाद के सौसैया की, जहां लगातार सभी अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, चाहे वो समाज सेवी संस्थाएं हों, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों। उसी भी कड़ी में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी आज फिरोज़ाबाद के सौसैया पहुंची, जहां पर आज भारी कई कार्यकर्ताओं के द्वारा ब्लड डोनेट किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ रक्तदान करने तो ये
तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर लगातार एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव के द्वारा अस्पताल की निरीक्षण किया जा रहा है, देखा जा रहा है क्या कुछ अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं, सेवाएं किस तरह से डॉक्टरों के द्वारा दी जा रही हैं। और अभी आपको बताते हैं कि अंदर आते में पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह की हॉट-टॉक नोक-झोंक भी हमें देखने को मिली। समाजवादी पार्टी एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष डीपी यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर LK गुप्ता जी से वार्ता कर रहे हैं और लगातार स्थितियों को किस तरह से बेहतर किया जाए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो आज कई कार्यकर्ताओं के साथ में ब्लड यहाँ डोनेट करने आए जिला अस्पताल में। तस्वीरें आप देख रहे हैं फिरोज़ाबाद के जिला अस्पताल की, जहाँ पर आप देख सकते हैं और भी हालात जानने का एक बार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह के हालात जो हैं बच्चों को हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हम बच्चों को के स्वास्थ्य को ठीक करा सकें, उसके लिए भी वार्ता की जा रही है। सर चलिए, विपरीत परिस्थितियों में आप जिस तरह सेवा दे रहे हैं बड़ी ऐसी हालत में बढ़िया दे रहे हैं। हमारा इस तरह लग रहा है कि हम कुछ बेहतर की तरफ जा रहे हैं। नहीं, अब अच्छा इम्प्रूवमेंट है। इस बार जो है ना, जो कॉम्प्लिकेशन आ रही है लेबर बढ़ाना, इम्प्रूवमेंट होता क्या है कि ये इसमें बस ये जागरूक करना है सब आप लोगों को। ये पैरासीटामोल क्या फैंटनाल है अरे मैंने जानता हूँ अच्छा कर चलिए तो सीधे पूछेंगे, जानेंगे लगातार आपके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, ऊपर जा रहे हैं आप? हाँ जी, ऊपर जा रहे हैं। यही बता दीजिए आप लोग आज यहाँ आए हैं, क्यों आए? मैं आज यहाँ आया हूँ। आज समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ ब्लड कैंप लगाया है। जो डेंगू से पीड़ित लोग हैं उनकी जीवन रक्षा के लिए समाजवादी लोगों ने आज यहाँ कैंप लगाया है। उस कैंप में हम लोग बच्चों की मदद के लिए चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड दे रहे हैं और ब्लड दे के जो जीवन इस समय इतनी डेथ हो रही है उसको रोका जा सके, इनकी मदद की जा सके। ये समाजवादी पार्टियों का लक्ष्य है। हम परसों भी यहाँ आए थे। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही। यहाँ पे मैं गया था एक बाढ़ में इतना वॉश बेसन में देखा था, पानी भर रहा था, गंदगी थी। मैंने यहाँ प्रिंसिपल मैम को कहा भी था, लेकिन जिस तरह यहाँ योगी जी आए उसके बाद जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो इस समय मुझे नहीं नज़र आ रही हैं। क्योंकि एक मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं, उसके बाद फिरोजाबाद के जो मरीज़ हैं शहर के या गांव के, सब गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास इलाज की उचित व्यवस्था, पैसे की व्यवस्थाएं भी इतनी अच्छी नहीं हैं। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कि इन पीड़ितों को अच्छी व्यवस्था दें, इनको ब्लड की जरूरत ब्लड दें, दवाइयाँ दें, अच्छे डॉक्टर से इन्हें दिखवाएं और इस महामारी को रोकें। ये हमारी मांग है। डीपी जी, अभी कई दिनों से परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको इलाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम लोग परसों यहाँ हॉस्पिटल आए थे और परिजनों की ये शिकायत थी कि सैंपल जाने के बाद 24 घंटे तक हमें रिपोर्ट्स नहीं मिल पा रहे। हमने प्रिंसिपल मैम को कहा था और डॉक्टर्स टीम को सीनियर को कहा था कि ये 2 घंटे में 3 घंटे में डेंगू जो मरीज इनकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं और उचित व्यवस्था दें। इसके लिए हम लोग आज डीएम साहब से भी कहे थे, आज भी हम डीएम साहब से कहेंगे कि इस यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करके जिन गरीब मजदूर लोगों के बच्चे हैं और जो भी महामारी में पीड़ित हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार हर संभव उपाय करे। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि इन बच्चों के, हमारा जो देश का भविष्य उसे बचाने का पूर्ण प्रयास करें। समाजवादी पार्टी के लोग अच्छे यादव के नेतृत्व में यहाँ पे बड़ा रक्तदान कर रहे हैं और हमारा रक्तदान कैंप आज ही नहीं, ये जनहित के कार्य में आगे भी चलता रहेगा। पुलिस ने रोका था, वो क्यों रोका? ऐसा है, अभी यहाँ पुलिस ने रोका था। पुलिस की व्यवस्था है कि अंदर जाने न पाने के समाजवादी लोगों ने जिन्हें ब्लड दिया है, आदरणीय एमएलसी साहब हमारे साथ हैं और ये हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ महानगर के कार्यकर्ता हैं, इन्हें ब्लड दिया है तो वो अंदर मरीजों का हालचाल जानना चाह रहे थे, इसलिए वो रोक रहे थे कि प्रिंसिपल मैम से परमिशन ले लो। लेकिन हम लोगों को यहाँ देखना है, हम लोग ये व्यवस्था चाहते हैं कि यहाँ पे जो पीड़ित हैं उनकी सरकार की जो व्यवस्था है वो यहाँ बेहतर से बेहतर दें और इस महामारी से बचाने का बेहतर उपाय दें। सीधे बात करते हैं एमएलसी साहब से, जानते हैं। एमएलसी साहब, मैं ये चाहूँगी थोड़ा आप इधर आ जाएं, आने जाने में अवरोध हो रहा है लोगों को। अब उधर से निकल जाओ जी। आप यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? लगातार आपके द्वारा यहाँ निरीक्षण किया जाए। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्लड डोनेट कैंप भी चल रहा है। अभी यूनिट हैं वहाँ 10 के आसपास निकल चुकी हैं
तो अब यहाँ सब हम लोग समाजवादी पार्टी इनकी सहायता में लगी है। इस समय डेंगू की जो हालत है, बहुत बड़ा बुरा ऐसा समय चल रहा है, इस तरह का प्रकोप है कि लोग बच्चे ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनके गार्जियन सब बाहर बैठे हुए हैं। तो हम सबसे बड़ी दिक्कत है वो ब्लड की आ रही है। ब्लड कहाँ से लाए, व्यक्ति कैसे इंतजाम करें? तो उस ब्लड के लिए कैंप जगह जगह लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी की माननीय हमारे नेता अक्षय यादव जी ने निर्देश दिया है कि हम लोग कैंप लगाएं, जिससे यहाँ ब्लड मिले, लोगों को सहायता मिल सके। बाकी भगवान के ऊपर है। डॉक्टर्स जैसा बताया 20-25 और बाहर से आ गए हैं। यहाँ डॉक्टर की कमी थी। ये 100 शैय्या का अस्पताल है, समाजवादी पार्टी बना हुआ है, और इसमें 100 की कैपेसिटी में 363 बच्चे इस समय एडमिट हैं। 4 फ्लोर, चारों फ्लोरों पर एडमिट हैं। डॉक्टर की टीम लगी हुई है, और इसमें जो बच्चों के अटैक होता है, लंग्स में और लीवर पर अटैक हो रहा है, बहुत से बच्चे ठीक हो रहे हैं, कुछ बच्चे ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जरा भी किसी बच्चे को दिक्कत हो तुरंत शीघ्र यहाँ लाएँ। बाहर किसी झोला छाप डॉक्टर को दिखाएंगे, हो सकता है उतना आराम ना मिल पाए, फिर केस बिगड़ जाए, उसके बाद लाएंगे तो समस्या पैदा होगी। इसलिए बेहतर है कि सीधे यहाँ लाएं, और ला करके यहाँ इलाज प्रॉपर उसको मिल जाएगा। इलाज जब प्रॉपर मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा देर न करें। दूसरा, जहाँ गंदगी है, पानी का भरा हुआ है, जल का भरा हुआ है, अन्य कोई पेड़ पौधे ऐसे हैं, गमले हैं, वहाँ मच्छर न बैठे। मच्छरों को मारने का काम करें, केमिकल स्प्रे कराएं, मिट्टी का तेल स्प्रे कराएं, जिससे सब मर जाएं। उस मरने के बाद तो कम से कम बच्चों को राहत मिल सकती है, बड़े बूढ़ों को राहत मिल सकती है। बड़ा क्रिटिकल समय है। जिस तरह कोरोना की 3rd फेज की बात चल रही थी, वो तो लगता नहीं आ पाए, लेकिन ये जो बड़ा भयानक समय है, इसमें सब लोग साथ दें और सब लोग आगे आएँ, जिससे बच्चों की ज़िंदगी को बचा सकें। आपकी अभी डॉक्टर एलके गुप्ता जी से भी क्या बात हुई, क्या कुछ कहा? एलके गुप्ता जी को मैंने कंसल्ट किया, वो बच्चों के स्पेशल डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर हैं। उनसे हमने यही जानना चाहा क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि अभी कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर कुछ बाहर से आ गए हैं और सब टीम लगी हुई है, उस टीम को पूरी तरह से वो काम कर रही है। हमें लगता है कि जल्दी, ईश्वर पर विश्वास रखें, जल्दी हमें ये आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस समय भयानक स्थिति है। परिजनों का ये भी आरोप है कि एक बेड पे 2-2 बच्चों को लिटाया जा रहा है। यहाँ बेड है नहीं। सही बात तो यह स्वास्थ्य विभाग नाकारा रहा पहले, और सरकारी कहीं वैसी व्यवस्था नहीं रही। सरकार को देखना चाहिए कि ये सीजन इस तरह का है, बरसात का टाइम है, बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन बहुत होते हैं, पहले से कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो बच्चे तो मजबूरी है डॉक्टर्स की, कहाँ ले जाएं बच्चों को? जब एडमिट हो रहे हैं तो 2-2 बच्चे हैं, 3-3 हैं। मुख्यमंत्री फिर क्या देख कर गए? मुख्यमंत्री जी आए, कुछ नहीं, केवल सीएमओ को ट्रांसफर किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। सीएमओ का यहाँ कोई ऐसा रोल नहीं था, उनका ट्रांसफर कर दिया, कोई कुछ नहीं किया। यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए थी, बेड्स बढ़वाई जाएं, अन्य किसी हॉस्पिटल में बढ़वाई जाएं, जिससे बच्चे कहाँ जाएं। अब बच्चे आएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, वो व्यवस्था कोई नहीं की इन्होंने। आप ब्लड डोनेट करने आए, आप तो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। पुलिस से भी बाहर आपकी नोकझोंक क्यों रोका? पुलिस रोक रही थी। हमने उनसे कहा कि हमें कुछ परिवार के लोग हैं, कुछ हमारे साथी उनके परिवार के लोग हैं जिन्होंने डोनेट ब्लड किया है, उनके साथ के लोग हैं, वो अपने बच्चों को देखने नहीं जाएंगे। जो डोनेट भी करना देखने नहीं दे रहे, तो वो रोक रहे थे। कोई इनकी अपनी व्यवस्था है, पर हम लोगों को उसने दिया। अंदर देखने जा रहे हैं बच्चे। आखिर जनपद फिरोजाबाद में मरीजों की संख्या कमने का नाम बढ़ती जा रही है। ये बढ़ती जा रही है। नगर निगम भी इसमें नाकारा साबित हो रहा है। नगर निगम की जिम्मेदारी है सफाई की, पूरी पानी जल भराव की, कहीं कोई देख नहीं रहे, और ऐसी व्यवस्था है कि इससे हमें लगता है अगर बढ़ते ही जाए भयानक स्थिति हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा बुरी। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में कल गोविंदपुर में शायद आप भी थे, और वहाँ डॉक्टर की टीम हमने पहुँचाई। ऐसे 85 गाँव में जहाँ भी डॉक्टर की टीम नहीं पहुँच पा रही है। तो ये व्यवस्थाएं सरकार को देखनी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को देखनी चाहिए, नगर निगम को देखना चाहिए। जो कि नहीं देख रहे, देखना चाहिए। सीएमओ को हटाने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? कुछ नहीं, सीएमओ का हटाने से कहाँ व्यवस्था हो जाएंगी? इनके पास कोई संसाधन प्रॉपर सिस्टम है ही नहीं। कोई इन्हें अस्पताल तैयार करने चाहिए, आज तक तैयार नहीं है। बच्चे कहाँ जाएं? और आएंगे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये करने में प्रशासन फेल रहा है, पूरी तरह फेल रहा। आज कंट्रोल नहीं हो पा रहा, फेल रहा। लेकिन हम डॉक्टरों की कमी नहीं बताएंगे। डॉक्टर जितने हैं वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, सरकार की कमी है। डॉक्टर बेचारे जितने हैं, फार्मासिस्ट जितने हैं, सेवा दे रहे हैं। अब आप कहाँ पे जा रहे हैं? अब बच्चों को हम देखने जा रहे हैं। देख लें जी तो जी
प्रति घंटे पर एक मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई ये इसका बाहर नोटिस चस्पा करना चाहिए, और नगर विकास को फॉगिंग की जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ उठाने के लिए कोई नोटिस जारी करे, वहाँ से हटाए, जल भराव है वो समस्या को दूर करे, और नगर विकास और मेडिकल डिपार्टमेंट मिलकर इस समस्या का निदान कर सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ब्लड कैंप लगा रहे हैं और प्रतिदिन कैंप लगाएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो है जो ब्लड दे रहे हैं उनको अंदर आने दें और बीमारों से तीमारदारों को मिलने दें। ये भी नहीं करने देंगे तो कितनी गलत बात है। ये अधिनायकवाद का प्रतीक हो गए। जो यह प्रिंसिपल में है मिस तनेजा जी, वो तो किसी प्रश्न का उत्तर ही नहीं देती हैं। वो तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ जम्बो पैकेज 9000 में दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। इस महामारी से बचने के सबका सहयोग लीजिए, जनता आपके साथ है, लेकिन ये कुछ नहीं कर, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं प्रशासन, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ का नगर विकास। तो आप देख सकते हैं ये थे एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव, जो सौसैया लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं और देख रहे हैं व्यवस्थाओं को कि यहाँ पर किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। तो लगातार देखते रहे आज के टीवी सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।